नमस्कार। मोदी जी ने जो भाषण दी थी लाल किले से अगस्त 15 20 को धमाकी नक्सल आई थिंक इट हैज ट्रिगर्ड द लेफ्ट विंग ऑपोजिशन कॉकरोचेस लिजर्ड्स वुल्फ्स सारे को ट्रिगर कर दिया। एक ही दो अक्षर ने उन सबको ट्रिगर किया। जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम में बात कर फ्रेंड्स ऐसे ही बोल के उन्होंने जो इंस्टाग्राम में एक पहली वीडियो डाली हो उससे पूरी अल्गोरिदम चेंज हो गई। इसी से ये पूरी अल्गोरिदम चेंज हो गई। सी नक्सल एक बहुत ही डेंजरस थिंग है एंड आप सबको पता है कि 31 मार्च 2026 से हमारी नक्सलवाद पूरी खत्म हो गई है। पर जो अर्बन नक्सल है, जो दिमागी नक्सल है, जो मोदी जी ने नया नाम दिमाग उसे कैसे कर दे, क्योंकि वो तो हमारे जैसे होते हैं जो देश के खिलाफ बात सेपरेटिज्म के बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करते हैं। वो एक बहाना होता है। उनका बहुत उद्देश्य होता है टू टॉक बैड अबाउट आवर कल्चर आवर सिविलाइजेशन स्पेशली आवर हिंदू रिलीजन। सो उनको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उनको काउंटर करने के लिए उनके जैसे हमें काउंटर करना चाहिए। जैसे अजीत दोवल साहब ने कहा कि आपको जो भी टाइम मिले 1 मिनट या 2 मिनट बोले यू शुड काउंटर देम। सी देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश नेशन कम्स फर्स्ट सो वी शुड डू वॉट एवर वी कैन। हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, उससे हमारे देश को जो अच्छा काम कर सकते हैं, हमारे देश को जो भी जो देश के लिए अच्छा हो हम कर सकते हैं। वी कांट से आई डोंट हैव टाइम, वी आर नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी भी नहीं कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तो देश को चलाते हैं उनके पास टाइम है ये ऐसे बातें करने के लिए। आई कांट से आई डोंट हैव टाइम में। इवन इफ यू आर एक सीईओ ऑफ ए टाटा कंपनी और अलायंस कंपनी, यू आर ए चेयरमैन ऑफ वन ऑफ बिगेस्ट कंपनी, सबके पास टाइम है, सब कुछ कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से कैसे करना है उनको काउंटर करना चाहिए। एंड ऑल्सो वी शुड हैव एन अननोन मैन टू बी यूज्ड अगेंस्ट दिस पीपल बिकॉज दे आर द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। सो मोदी जी ने जो नक्सलवाद के बाद अब हम बात करेंगे अगस्त 7 को। एक हफ्ते पहले पाकिस्तान टर्की और सऊदी अरेबिया ने एक मेका डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। वो एक एग्रीमेंट था जो 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया था डिफेंस एग्रीमेंट। जिससे ये होता है कि एनीबडी दैट अटैक्स पाकिस्तान कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन सऊदी। जो सऊदी के ऊपर अटैक करेगा विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। मुझे मुझे दो ही क्वेश्चन है उसमें। तो ये तो पहले ही साइन किया था जब ईरान ने सऊदी और सबके ऊपर अटैक किया, कतार यूएई बहरीन में अटैक किया था। तब पाकिस्तान क्या कर रहा था? और जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तब सऊदी क्या कर रहा था? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस एग्रीमेंट? पर इसमें एक कैच और नया थिंग और आई ओपनिंग थिंग है कि इसमें टर्की को शामिल किया गया है। टर्की हैज बीन द न्यू प्लेयर इन दैट। इट इज नथिंग बट एन इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। डिफेंस के जो दाने में एनालिस्ट कह रहे हैं इट्स एन इस्लामिक नाटो। पर इसमें कोई बड़ा इज इट थ्रेटनिंग टू इंडिया? मुझे लगता है कोई घंटा फर्क पड़ता है। क्योंकि जब ये साइन हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन द इवनिंग ही ट्वीटेड इन सोशल मीडिया के कि ये कांग्रेचुलेटेड ही सेड दिस वेरी गुड थिंग। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि इट हैज बीन डन ऑन द ब्लेसिंग एंड ऑर्डर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की ये साइन करो करके। पर टर्की क्यों साइन किया? दैट्स वेयर द ट्रिगर एंड समथिंग फिशी हैपेंस। क्योंकि टर्की एक मुस्लिम देश ही नहीं है, इट्स एन मेंबर ऑफ नाटो। और नाटो जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज है, ट्रीटी जो कंट्रीज है अटलांटिक ट्रीटी नाटो की कंट्रीज हैं, उसका एक बहुत बड़ा की पॉइंट है कि whichever country attacks these any of these NATO countries will be considered an attack on NATO people। तो इसीलिए तो मुझे लगा कि समथिंग फिशी है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान सम टाइम, मुझे पता नहीं कब भी अटैक हो, तो टर्की आएगा। इफ इंडिया अटैक्स टर्की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल दैट बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन नेटो कंट्रीज? क्या उसके बाद नेटो कंट्रीज आके अटैक करेंगे? मुझे नहीं पता नेटो कंट्रीज करेंगे, बट विल अमेरिका कम एंड अटैक? दे मे नॉट, पता नहीं। क्योंकि ये पागल ऑरेंज मैन ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। बट आई डोंट थिंक दैट ही विल अटैक इंडिया डायरेक्टली। सो ही माइट डू समथिंग इनडायरेक्टली टू डिस्टेबलाइज इंडिया और इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके लिए पैक्ट साइन किया है। हो सकता है पर लॉन्जर बैड गेम ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है ऐसा ही है कि उससे मुझे लगता है ऐसा ही कुछ समथिंग डेंजरस दे आर प्लानिंग। पर मुझे नहीं लगता है कि भारत को उससे कोई घंटा फर्क पड़ेगा। बिकॉज इफ अमेरिका कम्स डायरेक्टली
to war against, I think Russia will also not keep quiet, but मुझे लगता है कि something will trigger of, because मुझे नहीं लगता कि NATO के western countries, जो यूरोपीय कंट्रीज विल कीप क्वाइट, दे विल प्रेशर होगा। पर पता नहीं क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में और वॉर में पता नहीं कब कहाँ को कैसे हो सकते, एनीथिंग कैन हैपन, बट इट्स वरी इंडिया, मुझे नहीं लगता कि वरी करना चाहिए। अगर हुआ तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम टू ठोको, पाकिस्तान को ठोको, सऊदी अरेबिया को ठोको और टर्की को ठोको, एक ही साथ ठोक दो, अच्छा होगा। थिंक दैट विल बी ए ग्रेट थिंग। मुझे लगता है ये ब्लेसिंग है, ये एक ब्लेसिंग है, ये भारत को मिला है कि तीनों को एक ही समय ठोका है। टर्की इसे सच्ची नॉनसेंस, लाइक कॉकरोच है, बहुत भारत के खिलाफ कर रहा है। दिस इज द टाइम, अगर टर्की आया है तो ठोक दो। मुझे लगता है सऊदी अरब की औकात है कि भारत के सामने आके टाके। इवन अमेरिका को, वो अमेरिका का साथ ही जाएगा, तो अमेरिका से मिलकर के इंडिया को कुछ करो, बट आई थिंक वी शुड टोको टर्की को टोक करना। सो ये एक था। पर इंटरेस्टिंग बात ये कल हुई थी अगस्त 19 को, जो यहाँ के जोकर है यूएस के एम्बेसडर, उसने कहा था कि उसने जम्मू एंड कश्मीर जाके अब्दुल्ला से मिला, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, उमर अब्दुल्ला को, मेरे को बताया, और बोल रहा था कि प्रेस को मीटिंग दी, ब्रीफिंग दी कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वो तो सबका, बट दे आर कमिंग, द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट एंड दे आर सेइंग इट पब्लिकली। और ये एक कंफ्यूजिंग सा मैटर लग रहा है कि ऑन हैंड दे आर फॉर्मिंग एन मिलिट्री अलायंस टू कंटेन इंडिया। यहाँ पर कह रहे कि जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान ने वहाँ के एम्बेसडर को, यूएस एम्बेसडर को सम्मन करके बोला कि आप ऐसे क्योंकि उसको सम्मन दे दिया। और वहाँ के इंडियन एम्बेसी को सिक्योरिटी को कम करके, and they do something ना, some nonsense childish thing they are doing। इंडिया ने भी टिट फॉर टैट कर दिया अगस्त 20 को। इंडिया हैज रिमूव्ड ऑल द बैरिकेड्स एंड सिक्योरिटी फ्रॉम दी पाकिस्तान एम्बेसी। सो ये चल रहा है। सो ये इंटरेस्टिंग भी है, चाइल्डिश भी है, बट व्हाट टू डू, ये तो हमने शुरू नहीं किया, वो कर रहे हैं तो हमें भी करना होगा। सो दिस इज व्हाट इज जो पॉलिटिकली हैपनिंग। पता नहीं ये कहाँ जाके होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और अगली दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि अगस्त 17 को, आफ्टर 2 days ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के बाद, जो विच वॉज लॉन्ग पेंडिंग, बीजेपी के प्रेसिडेंट जो नए चुने गए हैं नवीन नितिन ने अपनी कोर टीम को अनाउंस किया। एंड यू सी लॉट ऑफ न्यू फेस, ही हैज ब्रॉट अप लॉट ऑफ न्यू फेस, ही रिप्लेस्ड ऑल द ओल्ड पीपल। स्पेशली बीजेपी के आईटी सेल के जो लीडर थे अमित मालविया, उनको निकाल देगा, दूसरों को दे हैव अपॉइंटेड समवन। एंड सम पीपल से दैट ही इज नॉट एज कॉम्पिटेंट। इसमें कोई फर्क ही नहीं है, बोथ आर सेम। लेट्स सी कि नया आईटी सेल का हेड क्या करता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच, लेट्स गिव सम टाइम, देन वी हैव टू क्रिटिसाइज हिम। एक पहले। और दूसरी 4 चेंजेस की गई हैं, 4 न्यूली अपॉइंटेड है। पहला का बात करेंगे हम, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट के 22 न्यू अपॉइंटमेंट किया है। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन शोडन, न्यू पीपल हैव बीन अपॉइंटेड। उसमें प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट है राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा दास सिंधिया। उनको पहला वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंटमेंट किए हैं। आई थिंक शी हैज बीन गिवन द पोस्ट सो दैट शी विल बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द पॉलिटिक्स। मुझे लगता है फ्रॉम दी स्टेट लेवल पॉलिटिक्स से उनको बाहर करके नेशनल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, या साइडलाइन कर रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि द टर्म्स बिटवीन मोदी एंड वसुंधरा वाज नॉट गुड फ्रॉम 2014 इटसेल्फ। दूसरी है कि नेशनल जनरल सेक्रेटरीज, 12 जनरल सेक्रेटरीज को दे अपॉइंटेड। उसमें 3 प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट नाम हैं। एक है पहले स्मृति ईरानी का, शी हैज बीन ब्रॉट बैक देयर एंड शी इज अ वेरी गुड ऑटोक्रेटर, शी हैज अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, उनकी बहुत ही बेहतरीन है, उनको लाया गया है, विच इज ए वेरी वेलकम मूव एंड डिजर्विंग मूव। दूसरा है कि राम महादेव को फिर लाया गया। आई थिंक ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम जनरल सेक्रेटरी इन 2019 जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। देयर हैज बीन इशू विद हिम विद मोदी, अमित शाह एंड आरएसएस के कुछ इंटरनल रिफ्ट था, इसलिए उनको रिमूव किया। आफ्टर 7 years break he has been brought back as general secretary. Let's see what happens. A lot of people say he is another version of Subramani Swamy, so it's not trustworthy. पर पता नहीं, maybe the pressure of RSS या हमारी assumption गलत थी, he is the right person, वो तो वक्त ही बताएगा। Let's see what he does in the second texture.
तीसरा है कि उड़ीसा के अ, सबके वो वेरी पॉपुलर बजंते जयपांडे जो बीजेडी से आए थे बिफोर 2019 इलेक्शंस 7 इयर्स के बाद उनको जनरल सेक्रेटरी का स्थान दिया गया है. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट and he deserves that. He has been working very hard and his contribution is very important to winning 20 seats MP seats in 2024 general parliament election में and also coming to power there बीजेपी गवर्नमेंट इन ओडिशा इन 2024. सो ही डिजर्व्स दैट. और दूसरा बताया गया कि आपसे जो आए हैं एक व्यक्ति के बारे में आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. he has been also given a very important post in IT and digital format में किया गया because he did very well for आप especially in पंजाब election. उनकी वजह से कह रहे हैं कि वो पंजाब में आपने जीता. they have he has been given a responsibility and a role there. let's see what he does. बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग था कि बीजेपी के ट्रेशरर के रूप में पीयूष गोयल को फिर वापस लाया गया था. पीयूष गोयल इज ए वेरी ब्राइट मिनिस्टर इन मोदी गवर्नमेंट. In fact, he was the treasurer in 2013 and 14 till he was included as a MOS uh, into finance और कॉमर्स में जब 2014 में पहली बार उनको एक शामिल किया गया था. He was a treasurer till then. So he has given back the same post after 12 years, which is interesting. पता नहीं कि उनकी काम अच्छी नहीं लगी क्या उनको डी प्रोमोट किया गया या उनको प्रोमोट करके कह रहे क्या आप ट्रेजरी को संभालिए क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है उसके ट्रेजरी को संभालने के लिए आप ही लायक हैं इसलिए लाए गए हम. ये तो वक्त ही बताएगा या कैबिनेट रीशफल जब होगा उसके उसी समय लगता है कि ये पूरी बातें सामने आएगी. मुझे बहुत ही सरप्राइज थी. ही वाज अ कोल मिनिस्टर देन फॉर समटाइम्स ही वाज देयर फॉर रेलवेज आईटी के में कुछ थे देन नाउ ही हैज बीन कॉमर्स मिनिस्टर. ही वाज डूइंग वेरी वेल. इनफैक्ट उन्होंने जो ट्रेड डील साइन की थी यूरोप से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से कनाडा से ही वाज डूइंग वेरी वेल एंड ही वाज वेरी टफ अगेंस्ट यूएस आल्सो. पर उन्हें क्यों वहां से निकाल कर यहाँ डाला गया आई डोंट नो. आई रियली हैव नो आइडिया. मुझे लगता है कि जो लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें पता होगा पर फॉर माय लिटिल नॉलेज आई डोंट नो. एंड लास्टली बीएल संतोष को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस का रिटेन करने का. ही हैज बीन देन फॉर मोर देन अ डेकेड and he has been doing well. And the organization secretary, general secretary, is the most powerful post after the president in BJP, which is comes directly under the guidance and the control of RSS. So मैंने सोचा था कि वहां पर कुछ चेंज होगा. they might bring or someone new for the next generation. पर वहां पर चेंज नहीं हुआ. वो एक मुझे I was expecting it, but does not happen. It did not happen. तो ये थी दो इंटरेस्टिंग और छोटी बड़ी इंसिडेंट जो which happened in last 1 week. कोई बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं है. सो एक छोटी सी वीडियो है. सो आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.